Good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. आपने मेरे पहले 4 वीडियो देखे होंगे सिंगल एंट्री पे एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 एडजस्टमेंट दिए हैं। टोटल 11 एडजस्टमेंट आर गिवन एंड आई थिंक ये पूरा कवर किया है आपका सिलेबस। अगर यही प्रॉब्लम आप बार बार करोगे ना तो मेरे ख्याल से सिंगल एंट्री में बाकी के कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका सिलेबस में दिया है कि ये एडजस्टमेंट इंक्लूडेड है, वो सब एडजस्टमेंट इसमें उन्होंने इंक्लूड किए हैं। ओके, तो इसके आप बार बार प्रैक्टिस करो, जिसको ये प्रॉब्लम अच्छे से आएगा समझ में, समझ लो कि सिंगल एंट्रीज को समझ में आ गई। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट। देखो, पहले उन्होंने दिया है राज की भी सिंगल एंट्री, तो यही पे हमें पता चला कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है और हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करना है। दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन गिवन। ये होता है ओपनिंग बैलेंस और ये होता है क्लोजिंग। तो आपको अब अच्छे से पता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे करते हैं। ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, तो इसके लिए हमें इसकी इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी। देन क्लोजिंग कैपिटल, हाउ यू विल गेट, सो क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ओके, सो सी इस तरीके से हमने बनाया। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जैसे कि मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आप सेपरेटली भी बना सकते हो। ओपनिंग के लिए सेपरेटली ड्रॉ करो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग के लिए सेपरेटली ड्रॉ करो। ओके, एज यू विश। सो देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने क्रेडिटर्स दिया है, तो ऑफकोर्स क्रेडिटर्स विल गो लायबिलिटी। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो पहले साल ओपनिंग में तो नहीं है, तो पुट डैश उन्होंने डैश किया है तो हम भी डैश करेंगे। बस हमें ये कॉपी पेस्ट करना है, बस हमें ये समझना है कि विच आइटम्स आर असेट एंड विच आइटम्स आर लायबिलिटी। एंड आई एम डैम श्योर इतना तो आपको अब इतने महीनों से आप कर रहे हो अकाउंट, तो पता होगा आपको। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज ए लायबिलिटी। फर्नीचर है असेट, स्टॉक असेट, मशीनरी, कैश इन हैंड असेट। बिल्स पेएबल ये लायबिलिटी है, बिल रिसीवेबल ये असेट है। ओके, सो ऑल ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी विल गेट ओपनिंग कैपिटल। सेम, all closing asset minus closing liability will get closing capital। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिला है। अब किसका नंबर है, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले फॉर्मूला ड्रॉ करने की आदत डालो। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, ऐड डी फॉर ड्रॉइंग एंड डी फॉर एडिशनल ड्रॉइंग। दो डी दिए हैं, ट्रिक हमारी यूज करो, कभी भूलोगे नहीं। तो डी फॉर ड्रॉइंग एंड डी फॉर एडिशनल ड्रॉइंग। ओके, लेस क्या करोगे, ड्रॉइंग के ऑपोजिट कैपिटल होता है, सो विल माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, देन विल गेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है कि आप पूरा प्रॉब्लम पहले पढ़ो, कितनी लाइन छोड़नी जरूरी है। इनकम ज्यादा आइटम नहीं होते, एक्सपेंसेस के बहुत सारे आइटम होते, तो आप बार बार सॉल्व करोगे तो आपको अंदाज आ जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ दो और नीचे 7-8 लाइन छोड़ दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला तो हो गया हमारा, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स में हम ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, हमने ओपन किया है, फाइंड आउट किया है, सो वील हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग कैपिटल। तो चलो पुट करो, क्लोजिंग कैपिटल 98,500 है, तो पहले 98,500 पुट करो। देन ओपनिंग 61,000 है, तो 61 पुट करो। ओके, नाउ विल सी द एडजस्टमेंट। अब आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट देखनी है, लेकिन वो भी पहले कौन सी एडजस्टमेंट देखनी है, ये वाली। पहले ये हमें कुछ मिलता है कि देखते हैं एडिशनल ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर राज हैज विथड्रॉ 2,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डॉटर मैरिज। ठीक है, तो डॉटर मैरिज मतलब पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, दैट मीन्स ड्रॉइंग। कितना किया है, 200। सी पर मंथ दे हैव नॉट गिवन, अगर पर मंथ होता तो हमने 2,000 इंटू 12 किया होता, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है, दैट मीन्स उन्होंने सिर्फ 2,000 विड्रॉ किया। सो विल डायरेक्टली टेक 2,000। After that, he introduced additional capital 6,000 in the business on 1st October 2018। अब आपको याद रखना है, जब जब
कोई भी है एडजस्टमेंट में डेट देते हैं तो समझना है कि हमें ये डेट का कुछ तो यूज करना है, तो उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया है, दैट मीन्स हियर वी नीड टू कैलकुलेट समथिंग। क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, वो बाद में, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 6000, तो एडिशनल कैपिटल के इधर 6000 लिखो। अब हो गया ऑलमोस्ट। अब एडिशनल ड्राइंग है क्या, एक बार देखो प्रॉब्लम में कहीं एडिशनल ड्राइंग दिया है क्या, नहीं, आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं दिया है। देखो स्टार्ट टू बॉटम चेक करो, नो। सो एडिशनल ड्राइंग पे हम क्लिक कुछ नहीं करेंगे, जस्ट टिक मार्क या डैश करेंगे। ओके, सो ऊपर का जो फॉर्मेट था वो क्लियर हो चुका है। नाउ आउटर कॉलम में पुट करो अमाउंट, यहाँ पे 2000 आएगी, ये दोनों की टोटल, एंड दिस टोटल वी हैव टू ऐड। सो ऐड किया, सो इट्स बिकम 1,05,000। नाउ सेम ईयर, अब ये दोनों की भी पहले एडिशन करो और फिर ये दोनों एडिशन हमें क्या करना है, लेस करना है। तो सी लेस कर दो, तो वी गेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ओके, नाउ विल सी द एडजस्टमेंट। अब हमें थर्ड वाली एडजस्टमेंट देखनी, ये तो हो गई। एडिशनल टू मशीनरी वेर मेड ऑन 1 अक्टूबर। देखो मैंने अभी कहा है, जहां जहां पे उन्होंने डेट दी होगी कंसीडर करो कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब पहले एडजस्टमेंट क्या बोली है उन्होंने, एडिशनल टू मशीनरी मेड 1 अक्टूबर 2018। चलो अब उसके लिए पहले हमें जरूरत है मशीनरी की। कहाँ पे है मशीनरी, सी यहाँ पे मशीनरी दिख रही है। ओपनिंग मशीनरी कितनी है आपकी, ओपनिंग मशीनरी 30,000 और क्लोजिंग मशीनरी कितनी है 50,000। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अभी के हमने 3-4 प्रॉब्लम जो अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे तो ओपनिंग अमाउंट भी सेम होती थी फिक्स्ड असेट की, एंड क्लोजिंग अमाउंट भी सेम होती थी फिक्स्ड असेट की। याद करो, आप लास्ट प्रॉब्लम ही याद करो। ओके, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, किस पे भी डेप्रिसिएशन निकालो हो जाता था। बट यहाँ पे ओपनिंग दिया है 30,000 एंड क्लोजिंग दिया है 50,000, ठीक है। तो अब ये कैसे हो गया, ऑटोमेटिकली उसकी हाइट बढ़ी क्या, ये जो मशीनरी है उसकी नहीं। तो थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाओगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फर्क कितना गिर रहा है 20,000। सो शैल वी कॉल इट न्यू परचेज, मतलब ओपनिंग 30 था, फिर ड्यूरिंग द ईयर साल खत्म होने के वक्त उन्होंने और न्यू मशीनरी परचेज की। कब की, देखो एडिशनल मशीनरी कब की, 1 अक्टूबर की। और इस तरीके से उनका क्लोजिंग बैलेंस जो मशीनरी का था बना 50,000। दिस अमाउंट इज गिवन, दिस अमाउंट इज गिवन, वी नीड टू फाइंड दिस अमाउंट। और ये कैसे फाइंड आउट की, तो सिंपल है, ओपनिंग 30,000 था, क्लोजिंग 50,000 था, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 की और नई मशीनरी खरीदी। तो अब ध्यान दो, अपने पास अब 2 मशीनरी है, एक मशीनरी है जो पुरानी है, ओल्ड है, ठीक है, ओपनिंग है मतलब पुरानी है, पहले से अवेलेबल है। और दूसरी मशीनरी जो खरीदी 20,000, वो उन्होंने कब खरीदी, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो इस तरीके से 2 मशीनरी है, एक मशीनरी दूसरी मशीनरी। अब जो पहली मशीनरी है वो ओल्ड है, तो हम 30,000 पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, देखो यहाँ पे कहीं तो दिया होगा, ओके यहाँ पे दिया है, कितना परसेंट, 10%। सो हम 30,000 पे 10%, और ये पुरानी है, पूरे 12 मंथ हमने यूज की है, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 3,000। ओके, लेकिन ये न्यू मशीनरी है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो न्यू मशीनरी है 20,000, उसका रेट भी डेप्रिसिएशन का तो सेम ही होगा, हर मशीनरी को सेम होगा, इनटू 12 मंथ में से हमने सिर्फ कितने मंथ्स यूज की। अगर हमने परचेस ही अक्टूबर में की होगी तो हमने अक्टूबर से ही उसका यूजिंग स्टार्ट किया होगा। सो अक्टूबर नवंबर, सी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, मार्च में तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो कितने मंथ्स हो गए हमारे, 6 मंथ्स। तो ये मशीनरी हमने सिर्फ 6 मंथ्स यूज की, तो 6/12, यहाँ पे पूरे 12 महीने यूज की थी, क्योंकि ये अप्रैल से थी, स्टार्टिंग से थी, देखो ये, सो इसलिए 12/12, बट ये 6/12, तो इसका आंसर आएगा 1000। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। सो टोटल डेप्रिसिएशन हमें कितना मिला,
4000. सो हम यहाँ पे लिखेंगे सी अ कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पहले 30,000 पे हम लिखेंगे 3000 और एडिशनल मशीनरी पे हम लिखेंगे 1000. ओके देखो यहाँ पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया है, सेम यहाँ पे लिखा है 30,000 इंटू 10. अब ये 12/12, इसका आंसर 12/12 1 आता है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, ये नई मशीनरी है, ऑफ कोर्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं हो पुरानी हो 10% ही होता है, इनटू ये हमने परचेस कब की एडिशनल मशीनरी अक्टूबर में, तो 6 मंथ ही हमने यूज की, जितने मंथ्स यूज की उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमेशा निकालना है. सो इट कम्स 1000. जिन्होंने फाइनल अकाउंट चैप्टर किया होगा उनको सिंगल एंट्री समझ में आती होगी डेप्रिसिएशन की. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन. सो विल टर्न टू दिस बैड डेट्स ₹2000. अब ये भी लॉस ही है, तो बैड डेट्स 2000 लिख लो. ओके, उसके बाद आगे दिया है मेंटेन RDD 5%. अब अगर अपन फाइनल अकाउंट दिए देखा होगा, देखो हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए फाइनल अकाउंट 9 चैप्टर है और सिंगल एंट्री का नंबर 10 है. ठीक है, तो देखो आपको अगर याद होगा तो डेटर में से हम पहले बैड डेट्स माइनस करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट बचती है उस पे हम RDD माइनस करते हैं. ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट में भी अच्छे से लिखवा के दिया है. डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस करना है, सीक्वेंस याद रखना है, फिर RDD माइनस करनी है. ठीक है, तो डेटर्स यहाँ पे कितना दिया है, कौन सी अमाउंट लेनी है 40 क्या 50, तो लास्ट वीडियो में ही मैंने कहा है कि करंट एसेट का हमेशा क्लोजिंग बैलेंस लेना है कैलकुलेशन के लिए. तो देखो 50,000, तो पहले बैड डेट्स कितना था 2000, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा भी है. सो पहले 2000 माइनस करो, हाउ मच लेफ्ट 48,000. अब इस 48,000 पे 5% RDD कैलकुलेट करनी है. ओके, सो देखो यहाँ पे नीचे मैंने कैलकुलेशन बताया है 48,000, तो 48 पे 5% इट कम्स 2400. ओके, तो 2400, तो ये 2000 की एंट्री हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉस की एंट्री की, बिकॉज बैड डेट्स इज ऑल्सो लॉस एंड 2400 इज अ RDD. ओके, आई होप आपको समझ में आया. इसलिए मैंने कहा है कि ये प्रॉब्लम अगर 3-4 टाइम्स अच्छे से किया आपने तो बाकी सिंगल एंट्री की प्रॉब्लम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया है. चलो अब आगे देखते हैं. नाउ बैड डेट्स भी हो गया, स्टॉक ओवर वैल्यू 20%. ओके, अब ये भी मैंने ऑलरेडी आपको फाइनल अकाउंट में सिखाया है एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, बिकॉज 12th में ये आपको कम से कम 4 से 5 चैप्टर में पूछी गई है. 12th में आपको ये कम से कम 4 से 5 चैप्टर में ये एडजस्टमेंट पूछी गई है. इतनी कॉमन एडजस्टमेंट है ये आपको 12th में, तो ये आपको अभी से समझ में आनी चाहिए. ओके, तो अब ध्यान देना है आपको. स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%. सबसे पहले तो स्टॉक देखो किधर है, स्टॉक हमारा स्टॉक यहाँ पे है. अब यहाँ पे स्टॉक उन्होंने कितना दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेना होता है. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने कितना दिया है, देखो ओपनिंग हमें लेना देना नहीं है, तो क्लोजिंग हमने लिखा है 60,000. अब ध्यान से आप कैलकुलेशन देखो, 60,000 ऑलवेज करंट एसेट का हम क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. अब उन्होंने बोला है कि जो भी स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हुआ है 20% से. अब ये तो आपको पता है परसेंटेज मतलब 100, तो हालांकि इन्होंने ये 100% बताना चाहिए था बट ओवर बताया है, दैट मीन्स इन्होंने ये 120% बताया है. ओके, लेकिन हमें तो 100% चाहिए, हम हमेशा 100% ही स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं. तो 100% को कितना, देखो फिर एक बार एक्सप्लेनेशन देती हूँ. स्टॉक ये यहाँ पे बैलेंस शीट में उन्होंने 60,000 बताया है, बट वो गलती से उन्होंने बताया है ओवर वैल्यूड बताया है, मतलब 120% बताया है, बट हमें तो 100% ढूंढना है. तो परसेंट के नीचे परसेंटेज लिखो, तो 100% को कितना, तो हमने अगर इसको x माना, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, तो देखो 60,000 इंटू 100 अपॉन ये नीचे आ गया 120. ये 9th 10th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया है, तो ये किया
12 फाइजा, तो एक्चुअली स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000। तो बैलेंस शीट में ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है उसमें एक्चुअली 50,000 होनी चाहिए, बट उन्होंने कितनी बताई? 60,000। तो एक्स्ट्रा बताई, 10,000 से ज्यादा बताई, 60 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 50 होनी चाहिए। तो ज्यादा बताई, तब हमारा काम है उसे कम करना, सही बताना, रिकॉर्ड बताना। तो कितने से ज्यादा बताइए? 10,000। तो 10,000 हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि भैया ओरिजिनल एक्चुअल प्राइस 50 है, गलती से 60 बनाई, 10,000 ज्यादा बताया है, तो हमारा काम है उसको सही बताना। तो 10,000 लेस किया। ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। क्रेडिटर्स वेर अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब यहाँ पे अगेन क्रेडिटर्स बोला है। अब क्रेडिटर्स भी क्या है? करंट लायबिलिटी है। तो जैसे करंट असेट का हम कैलकुलेशन के लिए क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, वैसे करंट लायबिलिटी की भी हमेशा कैलकुलेशन के लिए क्लोजिंग ही बैलेंस लेना है, इस पे ध्यान भी नहीं देना है हमें। ओके, तो अब देखो क्रेडिटर्स उन्होंने क्या किया है? 60,000। क्या किया है उन्होंने? क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड बाय 20%। परसेंटेज मतलब 100, तो उन्होंने 100% बताना चाहिए था, बट यहाँ पे भी उन्होंने गड़बड़ की। बट यहाँ पे उन्होंने अंडर वैल्यूड मतलब कम बताइए, मतलब सिर्फ 80% बताई। 80 कैसे आया? 100 माइनस 20। यहाँ पे 120 कैसे आया था? 100 प्लस 20, क्योंकि ओवर था। यहाँ पे अंडर है, कम बताया, इसलिए लेस। तो 80% था, बट हमें तो 100% ही हमेशा चाहिए। तो 100% को कितना? फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी 60,000 इंटू 100 अपॉन 80%। सो फिर से यहाँ से गया, देखो तो यहाँ पे आंसर आता है 75,000। तो एक्चुअल क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? 75। यहाँ पे 75,000 फिगर होनी चाहिए थी, बट उन्होंने गलती से 60,000 बताया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? ज्यादा बताया है लायबिलिटी। सो अगेन अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सी 15,000 लेस करना है। क्यों लेस करना है? क्योंकि हमें पे कितना करना है? 75 एक्चुअली करना है। यहाँ पे तो 60 बताया है, लेकिन एक्चुअली 75 करना है, मतलब 15,000 और ज्यादा पे करना है, तो इनडायरेक्टली लॉस ही है ना। सो यहाँ पे करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन गलत करते हैं। अब क्या गड़बड़ करते हैं आप ये देखो। देखो बहुत सारे बार ऐसे होता है कि हाँ डायरेक्टली स्टॉक ओवर वैल्यू 20%, तो यहाँ पे स्टॉक कितना दिया है? 60, तो 60 का 20% करते हैं, कितना परसेंट आता है? 12,000। और यहाँ पे उन लोग लिखते हैं 12,000, बट हालांकि आंसर देखो क्या आता है? 10,000। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बुक में भी ऐसी ही कैलकुलेशन है। सो डोंट डू डायरेक्टली, आंसर आपका रॉन्ग आएगा। ठीक है, चलो और एक बहुत बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कब ऐड करना है कब लेस करना है, तो आपको एक मैं मजेदार ट्रिक बताती हूँ। ओके, ये ट्रिक हमेशा याद रखना है आपको। यहाँ पे हम असेट लिखेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी लिखेंगे। ओके, अब देखो, हाँ अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट रहेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट रहेगा, तो हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। ओके, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी रहेगा, तो भी हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये याद रहेगा, ऑपोजिट याद रखना है आपको। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट रहेगा तो लेस करना है, और उसके ऑपोजिट अगर ओवर वैल्यूएशन लायबिलिटी रहेगी तो ऐड करना है। अब अंडर वैल्यूएशन देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट रहेगा तो हम क्या करते हैं? अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट रहेगा तो हम ऐड करते हैं, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी रहेगा तो हम लेस करते हैं। तो ये आपको टेबल याद रहना चाहिए। तो देखो चेक करो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब असेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट हमने क्या किया है? लेस। तो किया ना हमने यहाँ पे लेस, देखो लेस ही किया है हमने यहाँ पे। अब ये देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी हम क्या करते हैं? लेस। तो दिया किया ना हमने यहाँ पे लेस। अब इसमें एक मजेदार क्या है? तो देखो, असेट मतलब प्रॉपर्टी, तो बहुत बार हम बोलते हैं हेल्थ इज अ वेल्थ। देखो याद रखो, हेल्थ
इज अ वेल्थ, मतलब असेट है। तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर, ये असेट है। ओके तो अगर हमारा असेट, हमारी बॉडी अगर ओवरवेटेड होती है, ओवरवेटेड वजनदार होती है, ओवरवेटेड, तो हम क्या करते हैं, हमारा वजन कम करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब ओवर असेट होता है, ओवरवेटेड बॉडी होती है, तो लेस करना है। अब सेम उल्टा, अगर अंडर वैल्यूड, अगर हम दुबले हैं, अंडर वेटेड है, हमारा वजन कम है, तो हम क्या करते, क्या कोशिश करते, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी मतलब असेट, तो अंडर वैल्यूड ऑफ असेट अगर रहेगा तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये ट्रिक याद रखो। लाइबिलिटी तो हमेशा ऑपोजिट ही होती है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी ये ऐड होगी और अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी लेस होगी। आप ये याद रखो, असेट की जगह पे बॉडी याद रखो। मोटा पर्सन है तो ये है ओवरवेटेड, तो ओवरवेटेड रहेगा तो हम वो लेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस किया। अगर यही थीन पर्सन है, देखो मतलब अंडर है, अंडर वैल्यूड, अंडर वेटेड, तो वो अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ऐड करेगा। तो असेट मतलब अपना शरीर, तो सोचना है शरीर के लिए हम क्या करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। देखो कोशिश करो याद करने की। ओके चलो, now this is also done. A 10% government bond purchase on 1st October 2018. अब इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। 1st अक्टूबर 18, फिर से मैंने कहा है जब जब डेट देते हैं तो आपको क्या करना है, वो डेट पे ध्यान देना है, हाईलाइट करना है। तो 1st अक्टूबर 2018। अब कहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड लिखा है, पहले वो ढूंढो। यस, गवर्नमेंट बॉन्ड इज हियर, असेट है। पहले कुछ नहीं था लेकिन बाद में 20,000 था गवर्नमेंट बॉन्ड, तो 20,000। लेकिन कब हमने वो परचेस किया, अक्टूबर में। और कितने परसेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड, 10%। सो देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, 20,000 अपॉन 10% इनटू, हमने ये परचेस किया अक्टूबर, तो फिर से अक्टूबर से मार्च मंथ तक कैलकुलेट करो, 12 मंथ्स। तो ये क्या होगा हमारा, क्या आएगा, ये कितना अमाउंट आएगा, देखो 1,000, 1,000 आएगा। देखो ये जीरो गया, ये जीरो गया, 6 टू जा, सो 1,000। अब ये 1,000 है क्या, तो सिंपल सी बात है, हमने ये इन्वेस्ट किया है, असेट है, इन्वेस्ट किया है। कोई भी चीज हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें उस पे मिलता है इंटरेस्ट, तो ये हमारा इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमारा इनकम है। तो हम ये कहाँ करेंगे, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट 1,000। ये 1,000 कैसे आया, तो हमने इन्वेस्ट किया था 20,000, बट कब से स्टार्ट किया हमने हमारी इन्वेस्टमेंट, अक्टूबर से, दैट मीन 6 मंथ से। और कितना परसेंट हमको मिलने वाला है, गवर्नमेंट ने कितना प्रॉमिस किया है देना, 10%। सो 1,000, सो दिस इज इनकम, एंड विन इनकम वी सपोज टू ऐड। ओके तो ये भी हो गया। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना है, 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है, बट अगर यही करोगे ना आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी उन्होंने दिया है कि इंटरेस्ट हमें ड्राइंग पे चार्ज करना है 10%। तो ड्राइंग कितना है, पहले आप ये देख लो, उस पर 10% कैलकुलेट करना है। सो हमारा ड्राइंग हमारे पास है 2,000, कितना परसेंट, 10%, कितने मंथ्स के लिए। नाउ सी, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज 6 मंथ्स। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है हमें मंथ, तो हमें हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना है। ये कहीं तो आप लिख कर रखो, क्योंकि 12th में भी यह काम आएगा आपको। Whenever they have not given the month about drawing, we have to consider interest on drawing always 6 months. तो 6 मंथ्स का ड्राइंग, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 100 आंसर। अच्छा ऐड क्यों करना है, तो सिंपल है, देखो हमने ड्राइंग क्या किया है, ऊपर देखो जो फॉर्मेट अभी यहाँ पे छुप गया है इसके पीछे, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो हम ऐड क्या करते हैं, ड्राइंग ऐड करते हैं, एडिशनल ड्राइंग ऐड करते हैं। तो अगर ये दोनों हम ऐड करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड करना है। ये ट्रिक है, लेकिन क्यों ऐड करते, लॉजिकली अगर हम सोचेंगे तो जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है,
तो वो जो यूज करता है, जितने मंथ्स यूज करता है उस पे उसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना होता है, फ्री में नहीं वो यूज कर सकता है। तो बिजनेस के लिए वन टाइप ऑफ वो इनकम है। ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू ऐड दिस। और ये ट्रिक नहीं समझी तो ये ट्रिक याद रखो कि अगर हम ड्राइंग ऐड करते हैं, देखो ऊपर हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसके पीछे जो छुपा है, ड्राइंग ऐड करते, एडिशनल ड्राइंग अगर ऐड करते हैं तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। ओके, ये तीनों एक ही जमात के लोग हैं, तो ये तीनों भी हमें ऐड करने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड करेंगे, सिर्फ वो दोनों हम ऊपर ऐड करेंगे और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे के पार्ट में ऐड करेंगे। ओके, चलो विल सी द नेक्स्ट वन। आगे पढ़ो क्या दिया है, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से अब इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो कैपिटल है, एक तो ओपनिंग कैपिटल दिया है, देखो कितने कैपिटल हमें मिले टोटल, ओपनिंग कैपिटल मिला है, क्लोजिंग कैपिटल मिला है एंड एडिशनल कैपिटल भी मिला है। ठीक है, ये ऐसे अगर आप पूरा प्रॉब्लम देखोगे तो हमको ओपनिंग कैपिटल भी मिला है, क्लोजिंग कैपिटल भी मिला है, एडिशनल कैपिटल भी मिला है। अब निकालना किस पे है, यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ दे रखा है कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, बट इसमें से किस पे निकालना है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग मतलब क्या, ये तो शुरुआत से कैपिटल है, तो शुरुआत से हम यूज करने दे रहे बिजनेस को पैसा, तो ऑफ कोर्स ओपनिंग पे हमको तो निकालना ही है, तो 61,000 पे तो भैया हमको निकालना ही है। अब सवाल है क्लोजिंग, क्लोजिंग पे नहीं निकालना है, जैसे साल खत्म हो गया हमें आंसर मिल गया, तो लास्ट डेट को हमें ये आंसर मिला है, तो लास्ट डेट का थोड़ी हम इंटरेस्ट कभी निकालते। ऐसे कभी हुआ है क्या कि बैंक में आपने आज ही पैसे रखे और आज ही बैंक को बोला अब हमें इंटरेस्ट दो, नहीं, कभी भी हम क्लोजिंग पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। ओके, एडिशनल, यस एडिशनल कैपिटल उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है 6,000, लेकिन ये हमने कब इंट्रोड्यूस किया है, अक्टूबर में, मतलब हम 6,000 पे निकालेंगे, बट कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे, 12 महीने में से 6 मंथ्स में ही हमने यूज किया एडिशनल कैपिटल, और कितने परसेंट से निकालेंगे, 10%, तो हम 6,000 पे एक बार निकालेंगे और 61,000 पे निकालेंगे। ओपनिंग पे तो हमेशा निकालना ही है 10%, और ओपनिंग मतलब पूरे 12 महीने हमने यूज किया है, तो ये तो वन ही आंसर आता है, ये गोज आउट। तो एक इंटरेस्ट आएगा 6,100 और एक का आंसर आएगा, देखो कितना आएगा, आप आई गेस ये जीरो गया, ये जीरो गया, 6 2 जा 12, 300, तो टोटल इंटरेस्ट हमें आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एडिशनल इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेशन करके बताया मैंने आपको, तो टोटल इंटरेस्ट 6,400, पहले ओपनिंग पे निकालना है फिर एडिशन पे निकालना है। ओके, हाँ और एक बात, अगर एडिशनल का मंथ नहीं दिया होगा तो हमें नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है हमें। ओके, ये एक बात याद रखना है, जब वो स्पेसिफाई करते हैं डेट, तभी समझना है कि हमें यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन करना है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि उन लोग डेट नहीं देते हैं, तो जबरदस्ती 6 मंथ्स वगैरह नहीं निकालना है, इग्नोर करना है, फिर तब सिर्फ हमें ओपनिंग कैपिटल पे ही क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। सो ऑलमोस्ट हमारी सब एडजस्टमेंट हो गई है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम ऐसा है जो करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब क्या हमारा बाकी है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सिंपल है, फर्नीचर कहाँ पे है, यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट, यहाँ पे भी सेम, जब दोनों सेम होती तो टेंशन की बात ही नहीं होती है। हाँ अलग अलग होगी तो हमें फिर एडिशनल फर्नीचर कितना है, जैसे हमने मशीनरी के वक्त कैलकुलेट किया वो करना होता है, बट यहाँ पे सेम ही है, तो 12,000 पे 10% निकालो, 1,200, डन। आई होप हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब फटाफट क्या करना है, हमें क्लोज करना है, तो चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तो मिल चुका है, अब ये दोनों के एडिशन बाहर लिखो, और ये दोनों की एडिशन हमें क्या करनी है, ऐड करनी है, सो ऐड कर दो। अब ये सब की टोटल हमें करनी है और ये सब मिला के हमें क्या करना है, या फाइनली लेस करना है, तो इनकी सब की टोटल बाहर लिखो पहले। अब ये माइनस करना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है लेस माइनस, सी लेस करना है, ये सब आइटम हमें लेस करने, तो पहले इसकी टोटल करो और लेस करो, 6,400, तो हमें मिलता है नेट
क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, देखो पहले बार हमको लॉस मिला है, अभी तक हमें प्रॉफिट मिला था, लेकिन यहाँ पे लॉस मिला है। क्यों मिला है, तो सिंपल सी बात है, देखो ये अमाउंट 34,600 है, तो अगर हम 34,600 में से 41 माइनस करेंगे तो 6,400 माइनस आंसर आता है। बड़े की हम बड़ा का साइन लेते हैं ना, जिस अमाउंट बड़ी है, जो अमाउंट बड़ी है उसका माइनस साइन लेते हैं, तो इट इज कंसिडर एज अ लॉस। सो हियर मिस्टर राज गेट लॉस। ओके, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया है। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हमारा सिंगल एंट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो देखो फाइनली इस तरीके से आंसर आता है हमारा। यूजुअली इसको 2 मार्क्स होते हैं और ये सबको 6 मार्क्स होते हैं, ऐसे टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन होता है। 2 साल पहले ये 12th में इंक्लूड किया था, अब उन्होंने ये 11 में चैप्टर इंक्लूड किया था, वरना 2 साल पहले ये 12th में ही था। देखो जब मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था तो मैंने कहा था हम इतने सारे एडजस्टमेंट कवर करेंगे, तो हमने ऑलमोस्ट सब किया है। ये पे स्टार मार्क करो। अंडर वैल्यूएशन ये भी थोड़ा सा आपको देखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैलकुलेट 6 मंथ्स, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। तो ऑलमोस्ट वी फिनिश ऑल आर सिलेबस। फिर भी डाउट होगा तो पूछो। सॉल्व वन मैंने सब सिखाया है, अनसॉल्व हूबहू वही है, अनसॉल्व ट्राई करो। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, मैं उसका भी ट्राई करूंगी वीडियो बनाने का। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।